This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 1 साल बाद मेवल की महारानी ने किया अग्नि स्नान। माता का श्रृंगार, चुनरियां, धागे और पूजा सामग्री सब राख हो गए, प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। केसरिया हुई गुजरात का सूरत। 50,000 प्रवासी राजस्थानियों ने साफा बांध कर मनाया राजस्थान दिवस। दिखी मायड़ संस्कृति की झलक। एक दूसरे को बचाने में 4 की मौत। जिंदा बचा मजदूर बोला, आंखों के सामने मरते रहे साथी। पानी का बोलकर सेफ्टी टैंक में उतार दिया। अशोक गहलोत सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। 5 लाख किसानों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेज देते हैं, खुद आकर देख लें। बीजेपी के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक इडाना माता ने सोमवार को 1 साल बाद अग्नि स्नान किया। सुबह करीब 11:30 बजे अचानक मंदिर में प्रतिमा के समीप अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि स्नान की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से ग्रामीण भी दर्शन के लिए पहुंचने लगे। करीब 15 मिनट तक माता का अग्नि स्नान चलता रहा। मान्यता है कि मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध इडाना माता समय समय पर अग्नि स्नान करती रही हैं। बता दें कि मेवल क्षेत्र में करीब 52 गाँव आते हैं और इसमें से इडाना गाँव भी एक है जहाँ माता का मंदिर बना है। खास बात यह है कि स्नान का कोई समय या तिथि फिक्स नहीं है। माता के अग्नि स्नान के दर्शन करने वाले भक्त अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। माता जी अग्नि स्नान करती हैं तो सारा श्रृंगार जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन माता की प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्नान के बाद माता जी को नया श्रृंगार करवाया जाता है। स्नान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन कोई समय फिक्स नहीं होने की वजह से सभी को ये दर्शन नहीं हो पाते। सोमवार सुबह इडाना माता ने जैसे ही अग्नि स्नान किया तो आसपास के गांवों से लोग दर्शन के लिए वहां जमा हो गए। ये मंदिर उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। माँ का ये दरबार एक खुले चौक में स्थित है। इनके चारों तरफ कमेटी के कार्यालय, धर्मशाला आदि बन गए हैं। मान्यता यह है कि लकवा से ग्रसित रोगी मां के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं। इससे पहले मां इडाना ने 9 मार्च 2021 की शाम को 4 बजे अग्नि स्नान किया था। इसके 5 दिन बाद 14 मार्च 2021 को भी अग्नि स्नान हुआ था। करीब 12 महीने से ज्यादा वक्त के बाद ये अग्नि स्नान हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो सन 2020 में एक बार भी अग्नि स्नान नहीं हुआ। 2019 में 2 बार अग्नि स्नान हुआ था। आत्मसम्मान व सतीत्व की रक्षा के लिए दुर्ग पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 से चैत्र कृष्ण एकादशी को लगातार हो रहा जौहर श्रद्धांजलि समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर धूमधाम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री भोपाल राजपूत छात्रावास से शुरू होकर नगर के मुख्य रास्तों से होती हुई दुर्ग पहुंची। वहां बलिदानी सूरमाओं का पूजन किया गया और जौहर स्थली में जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद फतेह प्रकाश महल में मुख्य श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। गर्मी होने के बावजूद भी इस विशाल शोभा यात्रा में 2 साल बाद काफी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुआ था जौहर और यहाँ का गौरवमय इतिहास का अभिन्न अंग है। इस शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते जा रहे थे। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, एकलिंगनाथ, नंदी पर सवार शिवजी और घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की जीवन झांकियां भी शामिल रही। शोभा यात्रा में एक बार फिर पैराग्लाइडिंग करते हुए पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में सर्व समाज भी शामिल हुआ। महिलाओं ने केसरी रंग में साड़ी पहनी तो पुरुषों ने केसरी रंग का साफा बांधकर पहना। इसी दौरान सत्यनारायण व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। वहीं घोड़ों ने भी अपने करतब दिखाए। हमको तो भैया फॉरवर्ड करने की ऐसी लत लगी है कि बस पूछो ही मत। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी बस जानना ही नहीं चाहते कि क्या सच है क्या झूठ है। उन्हें तो बस सबसे पहले फॉरवर्ड वीर बनना है, सबसे पहले भेजकर जैसे कोई पुरस्कार जीतना हो। हर आदमी बस लगा है आगे से आगे पहुंचाने में, बिना ये जाने कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है। राजस्थान में वायरल हो रहे एक ऐसे ही वीडियो का सच सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला डांस कर रही है और उसके सिर पर एक कांच का ग्लास रखा है और इस गिलास पर एक घड़े को बैलेंस करते हुए वह राजस्थानी गीत पर थिरक रही है। इस वीडियो को श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रियार का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। वीडियो के साथ कलेक्टर होने के बावजूद परंपरा से जुड़ी होने का हवाला देते हुए इनकी काफी तारीफ की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये असल में वीडियो फेक है। इसमें दिखाई जा रही महिला ग्रामीण अंचल की कोई महिला है, लेकिन उसे श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रियार बताया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में वायरल होने के बाद रविवार को जब श्रीगंगानगर जिले के कुछ ग्रुप्स में यह वीडियो नजर आया तो एक के बाद एक कर कई ग्रुप में सर्कुलेट होता चला गया। फॉरवर्ड करने वाले भी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। अब जब ये सच में श्रीगंगानगर की कलेक्टर के पास पहुंचा तो वो भी हैरान हो गए और फिर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने इस वीडियो को फेक बताया। उन्होंने कहा कि वायरल हुआ वीडियो सच्चाई से कोसों दूर है। इसे वायरल करने के पीछे किसी की क्या मंशा रही है ये समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ये वीडियो आ गया था, लेकिन उन्होंने इस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा। रुक्मणी रियार करीब 3 माह पहले ही श्रीगंगानगर की कलेक्टर बनी है। बता दें कि वीडियो में एक महिला डीजे
पर घूमर खायो रे तेरो भारी चटेलो रेशम को राजस्थानी गाने पर डांस कर रही हैं। पास में राजस्थानी महिलाएं और बच्चियां भी हैं। यह महिला घूंघट निकाले हुए हैं और देखने से लगता है कि यह वीडियो किसी धार्मिक कार्यक्रम का है। जो भी हो, उम्मीद है आप अब इसे कलेक्टर वाले कैप्शन के साथ तो कम से कम शेयर नहीं करेंगे। राजस्थान दिवस का उत्साह हर प्रवासी राजस्थानी पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र हो या गुजरात या सात समंदर पार, न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस को मनाने का उत्साह चरम पर है। इधर सूरत में रविवार को राजस्थान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। 50,000 के करीब प्रवासी राजस्थानी केसरिया साफा बांधे आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए। आयोजन स्थल के ड्रोन व्यू में सूरत की धरा केसरिया नजर आई। कार्यक्रम में सूरत के प्रवासी राजस्थानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन स्थल पर 24,000 कुर्सियां, 5,000 VIP सोफे, 32 LED टीवी पर प्रसारण, डिजिटल प्रवेश द्वार, 2,000 से अधिक कार्यकर्ता, 20 वाहन पार्किंग और भोजनशाला में 100 से अधिक काउंटर की व्यवस्था की गई थी। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से आयोजन नहीं हो पाया था और इसलिए इस आयोजन में पूरे गुजरात से राजस्थानी उमड़ पड़े। सूरत के पर्वत गुडादरा के मरुधर मैदान में रविवार शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के कलाकारों की प्रस्तुति से गुजरात की फिजाओं में राजस्थानी रंग घुल गया। मायर संस्कृति की झलक ने हर राजस्थानी को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजस्थानी के लोक गायक प्रकाश माली और आशा वैष्णव के गीतों ने सिल्क सिटी में राजस्थान की खनकती आवाज से शूरवीर की गाथाओं से राजपूती आन बान शान की झलक दिखा दी। कार्यक्रम आयोजक संजय शराओगी, सवार प्रसाद बुधिया, कैलाश हाकिम, दिनेश राजपुरोहित, विक्रम सिंह शेखावत, कुंज प्रसारी, प्रमोद पोद्दार व राहुल अग्रवाल रहे। बीकानेर के करनी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मजदूरों की मौत के मामले में वुलन मिल मालिक की भारी लापरवाही सामने आई। मजदूरों को पानी का टैंक यानी कि कुंडी साफ करने को कहकर बुलाया और सेप्टिक टैंक में उतार दिया। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस में दम घुटने से एक कर 4 मजदूरों की मौत हो गई। टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को कोई उपकरण देने की बजाय महज एक बाल्टी थमा दी गई थी। हादसे में बचे एक मजदूर विनोद ने पूरी घटना की आपबीती बताई। रविवार को 7 मजदूरों को फैक्ट्री में बुलाया गया था। विनोद ने कहा कि मुझे कृष्णा उर्फ लालचंद, जोगाराम, कालूराम को यहाँ रोककर 3 मजदूरों को दूसरी मिल में भेज दिया गया। हम चारों को भगवान मल सुराना की वुलन मिल में रोका गया और हम सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हमने पहले टैंक का पानी निकाला और इसके बाद करीब 3 बजे हमें नीचे उतरने के लिए बोला गया। टैंक काफी गहरा था, इसे खाली करने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी। सबसे पहले कृष्णा उर्फ लालचंद नीचे उतरा। कृष्णा को साथी मजदूर ने कहा कि अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो ऊपर आ जाना। कृष्णा जैसे ही नीचे गया उसे चक्कर आने लगे। वो ऊपर चढ़ रहा था और कालूराम ने मदद के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तभी कृष्णा निढाल होकर नीचे गिर गया। कालूराम का हाथ वो पकड़ चुका था, ऐसे में कालूराम भी उसके साथ नीचे जा गिरा। तीसरा साथी जोराराम ने बचाने की कोशिश की। वो थोड़ा नीचे उतरकर कालू और लालचंद को बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन वो खुद भी वहीं जा गिरा। 3 लोग अंदर गिरे तो मैं चिल्लाने लगा। तभी इस मिल में काम करने वाले कृष्णा राम ने सेप्टिक टैंक को देखा तो 3 लोग नीचे गिरे हुए थे। वो तीनों को निकालने के चक्कर में अंदर गया, लेकिन उसको भी ऊपर आने का मौका नहीं मिला। जहरीली गैस से वह भी अचेत हो गया। आखिर जब चारों को बाहर निकाला, इनमें से 3 की मौत हो चुकी थी, जबकि कृष्णा की सांसें चल रही थी। PBM हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। पानी साफ करने के लिए बोला गया था। बीकानेर में आमतौर पर पानी की टैंक को कुंडी कहते हैं। ऐसे में हम सफाई करने चले गए थे। हमें ये नहीं कहा गया कि गैस या केमिकल के पानी वाली कोई टैंक साफ करना है। वहां सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया गया। पानी निकालने के लिए भी एक बाल्टी ही थमा दी गई। मिल में कोई भी सुविधा नहीं थी। अगर ये पता होता कि काम रिस्की है तो वो खुद नहीं आते। खुद मजदूर मोर्चरी के बाहर अपने दोस्तों की मौत के बाद बताता रहा कि उन्हें सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए बोला ही नहीं गया था। सुरक्षा के लिए कोई उपकरण भी नहीं दिए। अधिकारियों का यही कहना था कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लापरवाही कितनी है। चारों मृतकों के परिजनों ने बीचवाल थानाधिकारी को पत्र देकर मिल मालिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि सुरक्षा उपकरण नहीं देकर जबरन सेप्टिक टैंक में भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। पत्र में आरोप है कि सेप्टिक टैंक में जाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। बड़ी संख्या में एकत्र वाल्मीकि समाज के लोगों ने 25 लाख रुपए मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग रखी। सोमवार सुबह जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और समाज के लोगों ने वार्ता की और इस दौरान मिल मालिक की ओर से 10-10 लाख रुपए और सरकारी खजाने से 2-2 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने की स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। 1 अप्रैल से 0 ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिलेगा। ऋण के लिए किसानों को पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। राजस्थान सरकार ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 का ऋण 0 ब्याज दर पर देगी। गौरतलब है कि किसान ऋण माफी पर विपक्ष राजस्थान सरकार को लगातार घेर रहा था। किसानों के लिए गहलोत सरकार का उठाया गया कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को पैसों की जरूरत होती है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को
कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते ऋण लेना पड़ता है। मजबूरी में गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार किसानों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार भी किसानों को 1 अप्रैल से शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध करवाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इस साल राज्य के 5 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ का ऋण बांटेगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि 1 अप्रैल से किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरुआत की जाएगी। राज्य के इतिहास में लोन वितरण का सबसे ज्यादा लक्ष्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण योजना के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 17,024 करोड़ रुपए का फसली ऋण बांटा जा चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने अलग से पेश किए गए कृषि बजट में ऐलान किया था कि सरकार साल 2022 और 23 के दौरान 5 लाख किसानों को रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देगी। किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। गैंगरेप का आरोप कांग्रेस के एक विधायक के बेटे पर लगा है, जिसके बाद से बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राज्य सचिव और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोथवाल ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकट भेजा और उनके अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की याद दिलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राजस्थान का दौरा करने के लिए कहा। इसके बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर बीजेपी पर पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान आने का न्योता दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा के नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार-बार श्रीमती प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि प्रियंका जी किसी संवैधानिक पद पर है भी नहीं। हम गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजकर निवेदन करना चाहेंगे कि वो राजस्थान आए और यहां आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों एवं अपराध के विरुद्ध की गई कठोर कार्रवाई की जानकारी ले, जिससे कि उनकी पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम दूर हो सके। अशोक गहलोत ने अपने बयान में लिखा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में लॉकडाउन होने के बावजूद जब पूरे देश में गत वर्ष की तुलना में अपराधों में 28.3% की वृद्धि हुई, तब राजस्थान में 14.46% की कमी हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2020 में डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी सहित सभी तरह के अपराधों में कमी आ गई है। इस दौरान श्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में तो अपराध में 62.29% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2021 में भी राजस्थान में 2019 की तुलना में 4.77% की कमी हुई है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने एफआईआर पंजीकरण अनिवार्य करने का साहस दिखाया। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति लागू करते समय हमें पता था कि अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी एवं विपक्ष तथा मीडिया इस पर सवाल भी उठाएगा, परंतु हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये नीति लागू की। पहले पॉक्सो एक्ट के पीड़ित कार्रवाई न होने के डर से मन महसूस कर रह जाते थे, परंतु अब उनका सरकार में भरोसा जगा है एवं वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस हर एफआईआर को एक तार्किक अंत तक पहुंचा रही है और अपराधियों को सजा मिल रही है। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति लागू होने से पूर्व महिला अपराधों की 33.4% एफआईआर अदालतों यानी सीआरपीसी 156(3) से इस्तिगासे के माध्यम से दर्ज होती थी, परंतु इस नीति के बाद ये संख्या सिर्फ 16% रह गई है। महिला अत्याचारों का अनुसंधान समय भाजपा सरकार के दौरान 2017 और 18 में 274 दिन हुआ करता था, जो अब तक 79 दिन रह गया है। महिला अपराधों के लिए हर जिले में एडिशनल एसपी की नियुक्ति की गई है। अदालत से भी कोई अपराधी बच न सके, इसलिए लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की गई है। इन सभी कदमों से पीड़ित को राहत मिली है एवं अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पूरे देश में अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति लागू हो, जिससे सभी प्रदेशों के असल आंकड़े सामने आ सके, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण के बावजूद अपराधों में कमी दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है। हमारी सरकार के 3 सालों में पॉक्सो एक्ट के 620 मामलों में सजा सुनाई गई है। इनमें 7 को फांसी एवं 137 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम भाजपा की तरह अपराध पर राजनीति नहीं करते, अपितु अपराधियों को कठोर दंड देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं। माहौल खराब करने को आजकल लोगों को बहाना चाहिए, कुछ भी करके शांति भंग होनी चाहिए। कुछ लोग तो केवल लाइमलाइट में आने के लिए भी ऐसा कर डालते हैं। ऐसा करने से उन्हें सुपर हीरो, धर्म रक्षक और ना जाने क्या क्या टाइटल हासिल हो जाते हैं, लेकिन ये कतई ठीक नहीं है। इससे शांत माहौल में दहशत फैल सकती है और धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है और इसके शिकार होंगे बेकसूर लोग। उन्मादियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ भीलवाड़ा में, जहां न सिर्फ दशा माता का पूजन करने जा रही महिलाओं को रोककर जबरन सत्संग में बैठाया गया, बल्कि आयोजकों ने
सभी को किताब और पर्चे भी बांटे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि किताब में धर्म विरोधी बातें लिखी है और इसके बाद तोड़फोड़ कर हंगामा किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा सीओ लोकेश मीणा ने बताया कि रविवार को भेरूखेड़ा के रहने वाले बाबूलाल गुजर पुत्र रामलाल गुजर ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि हुडा बस स्टैंड के पास रामपाल महाराज का सत्संग चल रहा था और इस दौरान कुछ युवक आए और सत्संग में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। युवकों ने मारपीट की कोशिश भी की। सत्संग में आए लोग भी डरकर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीओ लोकेश मीणा ने बताया कि आयोजन को लेकर अनुमति नहीं ली गई थी। इसके साथ ही जिस किताब को लेकर विवाद हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई भी आरोपियों के खिलाफ सीओ मीणा का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे पुलिस अनुसंधान में सामने आने की उम्मीद है कि ऐसा क्यों और किस मकसद से किया गया। आपको भी सच से जरूर रूबरू करवाया जाएगा। सीबीसी के प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।